वहीं राजस्थान में एक तरफ निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोटासरा ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और ओबीसी की आबादी के अनुपात में आरक्षण तय करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं, यानी कि चुनावी तैयारियों के बीच में राजस्थान की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता दिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी है, जबकि पंचायत चुनाव 4 चरणों में प्रस्तावित है। आयोग की ओर से कानून व्यवस्था, पुलिस बल की उपलब्धता और चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में हजारों मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। चुनाव का पूरा खाका। नगर निकाय चुनाव 39 जिलों में 2 चरण प्रस्तावित। फलौदी और सलुम्बर में 1 चरण। पहले चरण में 140 निकाय, 5050 वार्ड और 10,185 मतदान केंद्र। चुनाव का पूरा खाका। पंचायत चुनाव 36 जिलों में 4 चरण में चुनाव प्रस्तावित। 4 जिलों में 2 चरण, जैसलमेर में 1 चरण और करीब 48,000 मतदान केंद्र प्रस्तावित। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच में राजस्थान की राजनीति में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर हमलावर हैं। डोटासरा का आरोप है कि 3 महीने में आने वाली रिपोर्ट करीब 13 महीने बाद आई, लेकिन अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। डोटासरा ने मांग की है कि रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी का वास्तविक आंकड़ा सामने आना चाहिए और इसी आबादी के अनुपात में आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए। जब आप खुद कह रहे हो कि 55% ओबीसी है, तो ये 50% की केप क्यों नहीं हटाते? और डबल इंजन का फायदा ओबीसी के लोगों को, SC ST के लोगों को कब मिलेगा? आप समझिए कि इनके एक दिन एक हाथ में परिसीमन तो लाना चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं और ओबीसी का जो आरक्षण है उसके लिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी हो, इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं है, कोई काम नहीं है। लोकसभा में भी चर्चा नहीं होगी, यहाँ पर विधानसभा में भी चर्चा नहीं होगी। अब आप बताइए किस तरीके का शासन है? ये कुशासन है और इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी 21% से अधिक सामने आती है, तो क्या आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाया जाएगा? कांग्रेस का कहना यह है कि ओबीसी की आबादी के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए और इसी आधार पर आरक्षण को लेकर फैसला होना चाहिए। तो कांग्रेस के इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने डोटासरा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस पर ओबीसी के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों के तहत ही आरक्षण से जुड़े हुए फैसले कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किया कि उनके शासनकाल में ओबीसी को लेकर क्या कदम उठाए गए थे। जहां तक उनका यह आरोप है कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट में कितनी संख्या की है, ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई, आजकल समाचार पत्रों में उस रिपोर्ट के आंकड़े स्वतः प्रकाशित होते आ रहे हैं। इस प्रकार के छुपाव की कोई आवश्यकता है भी नहीं और छुपाव करके कोई हेतु भी, किसी राजनीतिक हेतु भी नहीं है। इसलिए चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश डोटासरा जी की पुरानी आदत है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आता जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग आरक्षण संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।